हेलो बच्चों, तो आज के इस सेशन में हम लोग किताबी नॉलेज की बात नहीं करेंगे। इसमें हम लोग प्रमुख से बात करने वाले हैं। जो भी आप में से जो भी बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, इसी से संबंधित बात करेंगे। इसमें क्या-क्या बात करेंगे इस टॉपिक पर, तो हम लोग बात करेंगे प्रमुख रूप से कि परीक्षा से 10 दिन पहले की रणनीति क्या-क्या होनी चाहिए बच्चों। यानी कि परीक्षा से 10 दिन पहले हम लोगों को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से डाइट लेनी चाहिए, किस तरह से सोना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग आगे बात करेंगे परीक्षा से 3 दिन पहले आप लोग को क्या-क्या करना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि परीक्षा के दौरान किन-किन चीज़ों से आपको बचना है, किन-किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, कैसे-कैसे आपको अपना रहना है और अपना एग्ज़ाम सही से दे कर के पूर्ण रूप से आपको जो है एग्ज़ाम क्वालीफाई करनी है और आपको अच्छा अंक प्राप्त करना है। तो आप लोगों का भी यही मकसद होगा बच्चों, तो आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। काफ़ी नॉलेज आपको मिलने वाला है इस चैप्टर से, इस वीडियो से। क्योंकि बच्चों प्रमुख रूप से क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पूरे का पूरा साल यानी कि लगभग 355 दिन अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेता है, लेकिन लास्ट 10 दिन जब एग्ज़ाम का आता है, तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले क्या कर लेता है, वो कहीं पर घूमने चले जाता है, कहीं कुछ भी करने लगता है। उस लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं कर पाता है सही से, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उसका एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाती है और सही से वो अपना जो है एग्ज़ाम में मार्क्स यानी अंक प्राप्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आज अच्छी तरह से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं परीक्षा के अंतिम दिनों की रणनीति, ठीक है, इसका नाम दिए हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा से 10 दिन पहले की रणनीति क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट को आप लोग को अपने नोट कॉपी में या फिर अपना दिमाग में, अपना माइंड में सेव कर लेना है सारा की सारा चीज़ को। जो चीज़ यहाँ पर मनाही है उस पर आपको वो चीज़ आपको नहीं करना है, और जो चीज़ करने के लिए आपको यहाँ पर बोला गया है नोट पॉइंट के रूप में, तो उस पर आपको पूर्ण रूप से ध्यान देनी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका परीक्षा से 10 दिन पहले की रणनीति। पहला पॉइंट है निश्चित दिनचर्या, यानी कि आपका एक निश्चित दिनचर्या होना चाहिए बच्चों की। मुझे इतना समय पर खाना खाना चाहिए, इस इतना समय पर सोना चाहिए, इतना समय पर पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर अन्य जगह कहीं पर घूमने जाने के लिए है आधा घंटा, या कहीं पर टहलने के लिए है, या फिर सवेरे एक्सरसाइज है। तो ये सारा चीज़ आपका फिक्स होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आपको याद रखना है निश्चित समय पर सोना और निश्चित समय पर जागना। ये मैंने अलग से इस पॉइंट को इसलिए दे दिया हूँ बच्चों, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं उनको लेट नाइट सोने की आदत होती है, यानी कि रात को 1:30 2 बजे इस तरह से सोता है, और क्या होता है बाद में वो सवेरे जगता है 7 बजे 8 बजे या फिर 9 बजे तक, 10 बजे दिन तक जगता है बच्चों, बहुत सारे बच्चे। और उनका एग्जाम यदि फर्स्ट पाली यानी कि पहला सीटिंग में हो जाए बच्चों, प्रथम पाली में, तो वो क्या करेगा, एग्जाम तो उसका चले जाने वाला है, एग्जाम में तो सही से उसको नींद आ जाने वाली है ना। तो वहाँ पर आप लोग को इस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना है आप लोग को। यदि आप में से कोई भी बच्चा रात में लेट नाइट सोता है, यानी कि देर रात तक पढ़ाई करता है, 1:30 2 बजे के बाद सोता है, तो अभी से क्या काम करने लगे, वो कम से कम एग्जाम से 10 दिन पहले ये काम करेंगे तो आसानी से ये आपका हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, निश्चित समय पर सोना है। कितना बजे सोना है बच्चों, तो एग्जाम से 10 दिन पहले आपको आपको कोशिश करना है कि 11 से लेकर के 11:30 के बीच आप सो जाए, 11:30 के बीच, ठीक है, 11 से 11:30। और जगह कितना बजे कम से कम, तो आप आसानी से 6 बजे जग जाए, कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आपको 6 से 6:30 बजे के बीच आराम से जग करके फ्रेश हो जानी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सोने का टाइम और जागने का टाइम। अगला पॉइंट है कोई भी नया चीज़ न पढ़े, यानी कि जो ये लास्ट 10 दिन है बच्चों एग्जाम, मान लीजिए आप लोगों का एग्जाम है 14 फरवरी को, ठीक है, मैट्रिक जो भी इस बार बच्चे देने जा रहे हैं 2023 का एग्जाम, तो 14 तारीख को उन लोगों का एग्जाम है। तो अब वो लोग क्या, उन लोगों को क्या करना है, तो आज ही से प्रमुख रूप से इस इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, और उनको कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है। यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई उसको क्वेश्चन पूछा, अब उसको नहीं आता है वो प्रश्न, तो वो सीधा सीधा क्या करने लगता है, यूट्यूब खोलता है, सर का वीडियो मंगाने लगता है, किसी भी क्लासेस का, किसी भी टीचर का, किसी भी यूट्यूब चैनल का वीडियो मंगा करके देखने लगता है। यानी कि वो अपना समय बर्बाद करने लगता है, क्योंकि ये अंतिम जो 10 दिन है ये नया चीज़ पढ़ने का नहीं है, ये वैसे चीज़ जो आप पिछले पूरे साल में पढ़ लिए हैं उसको रिवीजन करने का है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग चैनल के, यानी कि कोई भी चैनल को खोल करके उसमें अगर कोई रिवीजन क्लासेस है तो उसको आप लोग देखिए, वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव का सेट लगाइए, सब्जेक्टिव का सेट लगाइए, लेकिन नया चीज़ पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिए। और अपने प्रमुख रूप से कोई बच्चे कैसे होते, ऐसे होते बच्चों की, मान लीजिए कोई आपको, आप में से छोटा या जूनियर कोई स्टूडेंट आपको पूछ लेता है कि भैया ये आपका ये मैथ जो है मुझे बना दीजिए। जैसे आपका वो पर मैथ होता है लाभ और हानि से, लाभ और हानि, लेकिन आप लोगों का ये जो लाभ और हानि वाला चैप्टर है, ये मैथ का कक्षा, मैथ यानी कि गणित का पार्ट में है ही नहीं, गणित का कोई चैप्टर चैप्टर ही नहीं है मैट्रिक परीक्षा में। तो यहाँ पर यदि आप इस मैथ को नहीं बना पाते, तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम आपको कोई चीज़ भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है, बस यही मेरा से कहने का सेंस है बच्चों, ठीक है। अगला पॉइंट है
पढ़े हुए विषयों का सही से रिवीजन कर लें, यानी कि जो भी चीज़ आप पढ़ कर के रखे हैं अपना नोट कॉपी में, कुछ ना कुछ तो पढ़े हैं 355 दिनों में, यानी कि पूरे वर्ष में, तो उन सारे चीज़ों को क्या करें, सही से रिवीजन कर लें। यही आपका रिवीजन, आपका रामबाण है बच्चों। यही आपको अंक प्राप्त करने के लिए आपको मदद करेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, स्वच्छ भोजन करें और साफ पानी पिएं ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वीवीआई पॉइंट है, क्योंकि स्वस्थ ही धन है। यदि आपके पास स्वस्थ नहीं है तो दुनिया का कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से अपने हेल्थ पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने तंदुरुस्ती पर आपको ध्यान रखना है। रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए। सवेरे अगर उठ करके दौड़ने जाते हैं, टहलने जाते हैं तो जरूर टहलें। और प्रमुख रूप से स्वच्छ भोजन, साफ सुथरा भोजन खाएं। मार्केट में जाकर के, बाजार में जाकर के बच्चों, इन लास्ट दिनों में आपको कोई भी तैलीय वाला या लिट्टी या फिर अन्य सामान जो आपका तेल ज़्यादा फैटी वाला होता है या प्रोटीन ज़्यादा उसमें रहता है बच्चों, इस प्रकार के सामान बाजार से आपको नहीं खाना है। यानी कि आपको अपने स्वास्थ्य का खूब अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और पानी भी आपको स्वच्छ पानी पीनी है, साफ पानी पीनी है, अन्यथा पानी से भी बहुत सारी बीमारियां होती है बच्चों प्रमुख रूप से। और यदि इस दौरान कोई न करें, मतलब ऐसा लास्ट टाइम में अगर इस टाइम पर अगर कोई बीमारी पड़ जाता है, कोई रोग हो जाता है बच्चों, तो बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि जो भी सारा चीज़ आपका, जो भी प्रमुख से टारगेट रहता है, जो भी आपका गोल होता है, जो भी आपका लक्ष्य होता है, वो कहीं ना कहीं आपको चुभने लगता है उस टाइम, है ना। तो स्वास्थ्य पर आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। अगला मेन पॉइंट है, अनावश्यक न सोचे। यानी कि अनावश्यक न सोचे का सेंस ये है बच्चों कि बहुत सारे बच्चे कैसे होते हैं कि बस यही सोचते रहते कि भाई मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, या फिर यहाँ पर मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूँ पूरे साल में, कैसे वहाँ पर लिखूंगा, या फिर मेरा तो 2 ही चैप्टर पढ़ा था, तीसरा चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं है, धातु अधातु पढ़ा था सही से लेकिन कार्बन वाला चैप्टर मेरा मजबूत नहीं है, कैसे होगा। तो ये सारे चीज़ें उस समय, और सोचने से कुछ होगा नहीं बच्चों। बस आपको क्या करना है, अपना नोट जितना भी पढ़े हैं उस पर बस रिविजन करते जाना है बार बार। बस ज़्यादा सोचेंगे तो वहाँ पर आपका एक तो समस्या का हल होगा नहीं, समाधान होगा नहीं, ऊपर से आपके माइंड में एक तनाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, उससे और भी आपका बोर्ड, आपका जो परीक्षा है और भी खराब चले जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको न सोचना है। अगला है आपका मेन पॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नकारात्मक लोगों या दोस्तों से दूर रहें। यानी कि वैसे लोग या वैसे दोस्त आपके, कोई भी आपके अगल पास में रहते हैं, आपके संगत का कोई भी लोग या कोई भी व्यक्ति, कोई भी दोस्त है, उससे दूर रहे बच्चों यदि वो नकारात्मक है। यानी कि वो ऐसे बोलता है कि आपने तो कुछ पढ़ाई किया ही नहीं हो, पूरा घूम फिर किए हो, ऐसा वैसा इधर उधर किए हो, और कैसे तुम एग्जाम दे दोगे, कैसे पास कर जाओगे, तुम तो फेल कर जाओगे, इस प्रकार का अब एग्जाम बहुत हार्ड होने वाला है, इस प्रकार का कोई भी बात बोलेगा ना बच्चों, तो उससे आपको दूरी बनाना है। बस उसके बातों को सुन करके उसको कोई भी जवाब आपको नहीं देनी है। ठीक है। बस शांत रहना, यानी कि मौन रहना ही यहाँ पर सबसे बड़ा, यहाँ पर भलाई है बच्चों। अन्यथा आप उसके साथ उलझेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, समय का बर्बादी होगा। समय का बर्बादी होगा तो इस टाइम पर जाकर के यदि आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो बहुत बड़े चीज़ को आप नष्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला मेन पॉइंट है, सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव दोनों को बराबर समय दें। क्योंकि आप लोग मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड से बच्चे, और यहाँ पर क्या है बच्चों, आप लोग को 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो 50% ऑब्जेक्टिव मतलब कहने का सेंस ये है कि यदि 100 प्रश्न आपका, 100 अंक का मैथ का अगर विषय है, तो 50 आपका अंक जो है ऑब्जेक्टिव होगा, 50 अंक आपका सब्जेक्टिव होगा। यानी कि दोनों में 50-50 अंक का। तो आपको दोनों तरफ ध्यान देना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव का भी खूब रिवीजन करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, और सब्जेक्टिव को भी खूब बनाना है। तो यहाँ पर दोनों पर बराबर समय देना है। ये नहीं कि बस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव का कोई पता नहीं। या बहुत सारे बच्चे क्या है अभी बच्चों वर्तमान में, ज़्यादा से ज़्यादा खाली ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, खाली ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, सब्जेक्टिव पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा ना करें। आप लोग जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर समय, यानी कि बराबर समय दें, है ना। चले आगे बात करते हैं। अगला मेन पॉइंट है, प्रश्न बैंक, यानी कि क्वेश्चन बैंक को अवश्य हल करें। यानी कि लास्ट 10 दिन में यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने का प्रयास कीजिएगा। वहीं से आप लोग रिवीजन करें, क्योंकि पुस्तक से अगर रिवीजन करेंगे बच्चों, अपना मान लीजिए अगर मैथ का किताब लिया और उसको आप रिवीजन करने लगे, तो मैथ का एक चैप्टर इतना बड़ा है कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको 2-3 दिन लग जाएगा। और इस तरह से 10 चैप्टर कंप्लीट करने में 10 से 15 दिन खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, और सिर्फ मैथ ही रिवीजन करते करते आपका एग्जाम पास हो गया। पता चला कि अन्य विषय का कोई रिवीजन हो ही नहीं पाया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किताब को रिवीजन न करके अपना नोट को भी, कॉपी को रिवीजन कीजिए, और एक क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक को आप लोग अच्छी तरह से उसी से यहाँ पर सेट को लगाए, वहीं से प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो ये बढ़िया हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोग को अनुमान भी लग जाएगा, हाँ भाई इस प्रकार का प्रश्न मुझे यहाँ पर आने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में, या फिर किस प्रश्न का जो लेवल होता है कैसा होता है, खूब हार्ड होता है या आसान होता है, ये आपको थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से आपको थोड़ा सा एनर्जी भी मिल जाएगा बच्चों। ठीक है।
अगला पॉइंट है आपका, सभी विषय को एक समान समय देकर पुनरावृत्ति करें। यानी कि जितने भी आपके विषय हैं, जैसे आपका मैथ हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, फिर उसके बाद सोशल साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के बाद आपका क्या है बच्चों, संस्कृत भी है। संस्कृत जो भी उर्दू के बच्चे तो उनको उनका उर्दू होगा बच्चों प्रमुख रूप से। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर क्या है बच्चों, अन्य हिंदी भी है ना, तो हिंदी है। तो सारे सब्जेक्ट को क्या करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट आपका 2 नंबर, ये 20 नंबर या 30 नंबर का है, सारा सब्जेक्ट लगभग लगभग 100 नंबर करके है। तो सारा सब्जेक्ट पर आपको सही समय देना है, यानी कि बराबर समय देना है। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट लेकर के खूब पढ़ रहे हैं। भाई मेरा मैथ फेवरेट है तो मैं मैथ को दिन रात पढ़ रहा हूँ, दिन रात पढ़ रहा हूँ। साइंस का अता पता कुछ नहीं है, सोशल साइंस का कुछ अता पता नहीं। तो इस प्रकार से नहीं करना है। मैथ को यदि आप 1 घंटा दे रहे हैं तो 1 घंटा सोशल साइंस को दीजिए, 1 घंटा आप साइंस को दीजिए, 1 घंटा आप हिंदी को दीजिए, 1 घंटा उर्दू को दीजिए, 1 घंटा संस्कृत को दीजिए। इस प्रकार से समय को बंटवारा कर दीजिए। तो यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का सही से यहाँ पर आपका रिवीजन होगा। तो आपको माइंड में ये नहीं आएगा बच्चों कि मेरा इस सब्जेक्ट की तैयारी सही नहीं है, यानी कि सारा सब्जेक्ट का तैयारी आपका सही प्रकार से हो जाएगा। अगला मेन पॉइंट है, एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखें। ये एडमिट कार्ड से संबंधित मेन पॉइंट है कि जो आपको एडमिट कार्ड प्रदान किया है आपके हाई स्कूल ने, आपका उच्च विद्यालय ने, उसको आप अच्छी तरह से रखें। उस पर उसको क्या कर दे बच्चों, लेमिनेशन कर दे और उसका एक जेरॉक्स कॉपी भी कर ले, यानी कि उसका एक फोटो कॉपी करके अपने पास सही से रखते। और जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उस पर क्या कर ले, आप अपना फोटो कॉपी, उसको फोटोकॉपी ये उस पर लेमिनेशन चला लें बच्चों, ठीक है। ये प्रमुख रूप से ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि उस दिन जाकर के खोजने खोजने लगते हैं, एग्जाम के दिन, एग्जाम के सवेरे खोजने लगते हैं परीक्षा से पहले कि मेरा एडमिट कार्ड कहाँ पर है। तो उस टाइम पर फालतू का उस समय मतलब कि और टेंशन हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए पहले से आप लोग ये सारा चीज़ को ध्यान में रखें। अगला मेन पॉइंट है 12वें नंबर का, मस्तिष्क में परीक्षा के तनाव को न आने दें। यानी कि जो है प्रमुख रूप से परीक्षा का जो तनाव होता है उस तनाव को अपने दिमाग में न आने दें। बस आपको यही रखना है कि जो भी जाएगा मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, जितना भी मैंने पढ़ा है 100% मैंने दिया है, तो 100% मेरा अच्छा से अच्छा अच्छा मार्क्स आया है, आएगा। बस मेरा हाथ में मेहनत करने का था, मैंने मेहनत कर लिया है, बाकी देने वाला ऊपर वाला है ना। तो यहाँ पर जितना आपका मेहनत करने का था बच्चों उतना आपने मेहनत कर लिया है। बस एग्जाम में जाकर के आपको जिस प्रकार से प्रश्न होंगे उस प्रकार से आपको आंसर करके आनी है। बस बाकी रहा बोर्ड के हाथ में कि बोर्ड किस प्रकार से आपको मार्क्स देता है ना। आपको जितना करने का था उतना करना है। अगला है पॉइंट, OMR सीट भरने की प्रैक्टिस अवश्य कर ले। यानी कि जो आपका OMR सीट है बच्चों, ऑब्जेक्टिव के लिए जो दिया जाता है, प्रमुख रूप से उसको गोला को रंगने का प्रैक्टिस कर लिया, किस प्रकार से इसको भरा जाता है, ठीक है। यानी कि कलर करने का आपको प्रैक्टिस कर लेना है, कहाँ पर रोल नंबर किस प्रकार से भरेंगे, उसके बाद कहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोड भरेंगे, कहाँ पर आपका जो है हाई स्कूल का जो कोड होता है रोल रोल कोड उसको भरेंगे। तो इस प्रकार से सारा चीज़ आपको भरने का प्रैक्टिस कर लेना है पहले ही, ठीक है बच्चों। चले आगे बात करते हैं, ऑफलाइन कोई भी कक्षा ज्वाइन न करें। यानी कि अगर आप 10 एग्जाम से पहले है बच्चों, एग्जाम से 10 दिन पहले, तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑफलाइन कक्षा ज्वाइन नहीं करनी है, कहीं पर ऑफलाइन क्लास जाकर के नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि कहीं पर भी ऑफलाइन क्लास जाएंगे उस टाइम तो आपको टीचर पढ़ाएगा बच्चों, तो वहाँ पर नया नया चीज़ वो बताएगा। और नया चीज़ बताएगा क्योंकि टीचर क्या होता है बच्चों, उसको अनेकों नॉलेज होता है। अब जब वो पूछेगा आपको, आप बताने नहीं पाएंगे, तो उस टाइम पर आपके माथा में, आपके दिमाग में टेंशन चलेगा, भाई मैं तो कोई भी प्रश्न का आंसर दे ही नहीं पाता हूँ, मैं तो टेस्ट में ये हो रहा हूँ वो हो रहा हूँ। तो इससे आपको क्या होगा, एक प्रकार का तनाव आ जाएगा, आपके माइंड में टेंशन आ जाएगा, और जो आपके परीक्षा को भी प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एग्जाम से, परीक्षा से 10 दिन पहले कक्षा जाना बंद कर दें, ठीक है। ऑफलाइन कोई भी कक्षा ना जाएं, और ऑनलाइन अगर है तो यूट्यूब पर आप क्या करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा तो वही आपको फ़ायदा होगा, और अपने नोट कॉपी जो भी हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगला है आपका, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल न करें। ये काफ़ी मेन पॉइंट है बच्चों। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा एकदम ध्यान जो है मैट्रिक परीक्षा यानी कि परीक्षा निकट आने के बाद क्या करने लगता है, पूरा का पूरा 24 घंटा में कम से कम 16 घंटा 15 घंटा सीधा सीधा मोबाइल में देने लगता है, और 15 घंटा लगातार ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने लगता है, और जो है सब्जेक्टिव प्रश्न देखने लगता है। तो इस प्रकार से आप अपना समय को बर्बाद न करें। आप जो है प्रमुख रूप से संतुलित रूप से बच्चों, आपको अपना संतुलित रूप से सारा चीज़ सारा काम करना है। मोबाइल पर बस 2 से 3 घंटा इस प्रकार से आप एक समय निकालें, फिक्स निश्चित समय कर लें। और बस आपको अपने माइंड में रखना है कि बस इतना ही समय मैं मोबाइल में बिताऊंगा, अन्यथा जो है इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये सारे चीज़ अभी फिलहाल जो है प्रमुख रूप से क्या करते हैं बच्चों, इसको जो है हाइड कर लीजिए या फिर लॉग आउट कर लीजिए फिलहाल, ठीक है। इस पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देनी है। बस 10 से 15 दिन की बात है, एग्जाम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर आप जो मन करेगा आप कीजिएगा आसानी से।
अगला मेन पॉइंट है, यहाँ पर हो गया हम लोग 15 पॉइंट बात कर लिए एग्जाम से 10 दिन पहले क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सारा चीज़। तो ये 15 पॉइंट्स आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम से यानी परीक्षा से 2 यानी कि 3 दिन पहले की पूर्ण यानी कि उसकी रणनीति क्या होगी, उसका कैसा कैसा प्लान होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में हम लोग चर्चा करने वाले हैं परीक्षा से 3 दिन पूर्व की रणनीति, यानी कि 3 दिन पहले क्या क्या है। पहला पॉइंट है उपर्युक्त सभी बिंदुओं को ध्यान रखें, यानी कि जो ऊपर में जैने जो भी मैंने पॉइंट्स, जो भी बिंदु मैंने ऊपर में चर्चा किया, ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसमें से जो भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो भी यहाँ पर ऐड किया हुआ मैं, ये सारा पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट में कि परीक्षा केंद्र का भ्रमण एक दिन अवश्य कर ले, यानी कि परीक्षा से पहले 3 दिन पहले, 3 दिनों के अंदर कोई भी एक दिन जाकर के आप अपना परीक्षा केंद्र को देख ले कि मेरा परीक्षा सेंटर जो है यहाँ पर है, परीक्षा केंद्र यहाँ पर है, मेरे रूम से इतनी दूरी पर है। तो इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि इतना मुझे समय आने में लगेगा, और जो है आपको प्रमुख रूप से सारा अनुमान लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपना परीक्षा केंद्र देख लेना है। अगला पॉइंट है पूर्ण समय अपने द्वारा बनाए गए नोट्स पर व्यतीत करना है, यानी कि लास्ट टाइम जो है, लास्ट 2-3 दिन जो बचेगा, उस समय क्या करना है, पूरा का पूरा समय अपने द्वारा जो भी नोट्स तैयार किए हैं उसी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय देना है, उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगला मेन पॉइंट है यदि परीक्षा केंद्र दूर हो और पूर्ण संसाधन न हो तो परीक्षा केंद्र के निकट 1 से 2 दिन पूर्व ही व्यवस्था कर ले रहने का, ठीक है। प्रमुख रूप से यहाँ पर पॉइंट है बच्चों, आपका यदि परीक्षा केंद्र निकट है तो कोई बात नहीं, यदि आपके घर से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी पर है, किसी दूसरे शहर में है, तो क्या करें, तो उस शहर में जाकर के परीक्षा केंद्र के निकट कहीं पर लॉज ले लें, कहीं पर कमला कमरा ले लें। यदि आपका कोई अंकल या फिर कोई रहता है तो कोई बात नहीं, आपका रिश्तेदार रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं रहता है तो आप वहाँ पर परीक्षा से 1-2 दिन पहले ही व्यवस्था कर लें सारी चीज़ रहने का, ठीक है। अगला मेन पॉइंट है इस दौरान कहीं भी व्यर्थ में अपना समय न गंवाएं, यानी कि जो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बच्चों, अपने घर से दूर जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ जाकर के नए नई चीज़ देखते हैं, नई नई चीज़ देखते हैं, तो वहाँ पर घूमने के लिए चले जाते हैं, कहीं पर पार्क में चले गया, कहीं पर दूसरी जगह फिल्म हॉल चले गया, क्योंकि शहर में जाता है एग्जाम देने के लिए तो नए नई चीज़ देखने को मिलते हैं। साथ ही कोई दोस्त सीनियर बोलता है कि चलो घूम करके आते, तो मार्केट चला गया फालतू का। तो इधर उधर आपको समय नहीं निकालना है, आपको 100% 1-2 घंटा टहलना है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा दिन आपने मूवी हॉल में बिता दिया या फिर कहीं अन्य जगह बिता दिया, ठीक है। तो अपना समय को आपको वैल्यू देना है वहाँ पर आपको अच्छी तरह से। अगला मेन पॉइंट है और इसमें हम लोग बात करेंगे, ये हो गया आपका परीक्षा से 3 दिन की पूर्व की रणनीति। इसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट के बारे में बात किया और पहला नंबर में हम लोगों ने 15 पॉइंट के बारे में बात किया। अब हम लोग तीसरा नंबर में बात करते हैं परीक्षा के दौरान की रणनीति, यानी कि जो परीक्षा के दौरान क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए, सारा पॉइंट्स आप लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा बच्चों। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और प्रमुख रूप से इस वीडियोस को सब किसी को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों को जो भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग परीक्षा के दौरान क्या क्या बात, किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे, किन किन बातों का। पहला नंबर में ध्यान रखना है कि परीक्षा केंद्र हमेशा आधे घंटे पहले पहुंच जाए, यानी कि जो आपका परीक्षा केंद्र आपसे जितनी भी दूरी पर हो तो आपको आधा घंटा पहले यानी कि 30 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं। बच्चों ऐसा न करें, 2 घंटा पहले ही यदि आप वहां पर पहुंच जाते हैं तो आपका जो भी एनर्जी रहता है, जो भी आपका ऊर्जा रहता है, वहीं पर बैठ बैठ करके यानी कि समाप्त हो जाता है, थक जाता है। तो आप इतना पहले न जाए, यानी कि और इतना देर से भी न जाए कि आपको वहाँ पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़े। बस एक मीडियम टाइम में, मतलब कि आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट या फिर 20 मिनट, इस प्रकार से आप जो है से परीक्षा केंद्र पहले पहुंच जाए। तो इससे आपको थोड़ा सा वहाँ पर क्या होगा बच्चों, पहले से पहुंच जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, आपको मतलब कि वहाँ पर फ्रेश रहेंगे, आपको मालूम होगा सारा चीज़ कि इतना टाइम पर एंट्री है और वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है अपने साथ अवांछित चीज़ों जैसे बैग या पुर्जे न ले जाएं, यानी कि आपको अपने साथ कोई भी चीट उट ये सब पर ध्यान नहीं देना है बच्चों, ठीक है। ये सब चीज़ जो है ना काफ़ी ख़राब चीज़ होता है, क्योंकि चीट लेके जाएंगे, पुर्जा लेके जाएंगे तो प्रमुख रूप से क्या होगा बच्चों कि ये तो सीधा सीधा लिखा नहीं है जाता है, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनर होते हैं, निरीक्षक होते हैं, चेक करने वाले, है ना, जो भी परीक्षा लेने वाले होते हैं वहाँ पर रहते हैं। तो प्रमुख रूप से क्या करते हैं बच्चों, उसके सामने तो आप सीधा सीधा पुर्जा खोल के लिख नहीं सकते। एक आध मतलब कि बड़ी छुप छुप करके लिखेगा तो वहाँ पर आपको क्या होगा बच्चों, प्रमुख रूप से वहाँ पर आपको टाइम का मतलब कि बर्बादी है। एक लाइन लिखने में आपको 5 मिनट लग जाएगा, जबकि अपने मन से अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से लिख लेंगे। तो वहाँ पर पुर्जा या फिर बैग या फिर अन्य सामानों को न ले जाएं बच्चों, ठीक है। तो ये आप मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगला मेन पॉइंट है बोर्ड द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन अवश्य करें, यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है बच्चों, बिहार बोर्ड से दे रहे हैं, तो बिहार बोर्ड आप लोगों के एग्जाम के लिए, आप लोगों की परीक्षा के लिए कुछ क्या करते हैं, गाइडलाइन जारी करते हैं। जैसे गाइडलाइन क्या क्या जारी करते हैं कि मोजा जूता पहन के, मोजा पहन के नहीं जाना है, फुल शू पहन के नहीं जाना है,
किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके नहीं जाना है, घड़ी लेकर के नहीं जाना है। तो इस प्रकार की ये जो भी सामान है बच्चों, इन बातों पर आपको ध्यान रखना है। ये हो गया सारा बोर्ड के द्वारा दिए गए गाइडलाइन, जो आपके एडमिट कार्ड के नीचे में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब आपको आप मालूम भी होगा, सारे बता भी दिए होंगे आप लोगों को, नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप लोग को ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला मेन पॉइंट है, सबसे पहले दिए गए, अब यहाँ पर अंदर चले जाएंगे, जब परीक्षा केंद्र में, परीक्षा हॉल में जब रहेंगे, तो वहाँ की ये पॉइंट है कि सबसे पहले दिए गए उत्तर पुस्तिका, जो आपको पहले सबसे पहला कॉपी देगा बच्चों, वहाँ पर जो जो ड्यूटी पर जो टीचर रहेंगे, वो जो आपको कॉपी देगा, उसका ना वो होगा उत्तर पुस्तिका, मतलब जिसमें आप उत्तर लिखेंगे सारे प्रश्नों का, ठीक है। तो उस उत्तर पुस्तिका में क्या करना है, अपना सारा डिटेल भरना है, किसके अनुसार, तो आपके एडमिट कार्ड के अनुसार। जो भी एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर है, रोल कोड है, आपका नाम है, आपके पापा का नाम है, या फिर स्कूल का नाम है, स्कूल का रोल कोड है, ये सारा चीज़ आपको एडमिट कार्ड के अनुसार भरना है, ठीक है। और सही से जांच भी कर लेना, एक बार भर लिए पूरा तो दोबारा देख लिए अच्छी तरह से, सही से जांच भी कर लें, और एग्जामिनर का भी उसमें साइन करा लें, यानी कि जो वहाँ पर जिसका ड्यूटी है, जिस टीचर का वहाँ पर, जिस शिक्षक का वहाँ पर ड्यूटी है बच्चों आपके हॉल में, उसका आपको अपने उत्तर पुस्तिका में क्या करना है, साइन करा लेना है, सिग्नेचर कर लेना है, यानी कि हस्ताक्षर कर लेना है, ठीक है। अगला मेन पॉइंट है 5वें नंबर का, प्रश्न पत्र को 5 से 10 मिनट सही से पढ़े, यानी कि आपको प्रश्न पत्र, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन पेपर देगा बच्चों, तो मान लीजिए मैथ का या फिर मान लीजिए साइंस का आपको क्वेश्चन पेपर मिला, तो क्वेश्चन पेपर जैसे मिला वैसे ही आपको बनाना शुरू नहीं करना है। आपके पास अच्छा टाइम रहता है तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करें, 5 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ रहता है कि आप 15 मिनट पढ़ें अच्छा से, लेकिन उतना टाइम न दें आप, 5 से 10 मिनट दें बच्चों, बहुत हो जाएगा। 5 मिनट तो बहुत हो जाता है, अगर ज़्यादा आपको ये है तो 10 मिनट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 मिनट में आपका काफ़ी हो जाएगा, आसानी से क्वेश्चन का सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें दिशा निर्देश दिया हुआ है, ठीक है। अगला मेन पॉइंट है, प्रश्न की मांग के अनुसार उत्तर लिखें, अनावश्यक चीज़ें न लिखें, यानी कि जो प्रश्न पूछ रहा है बच्चों उसी के अनुसार उत्तर लिखें, और उसमें कोई भी फालतू वाला चीज़ न लिखें, ठीक है। मान लीजिए आपको पूछा गया है कि शोषण किसे कहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको जीव विज्ञान का एक क्वेश्चन दे दिया, शोषण किसे कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो अब इस प्रश्न का जो उत्तर हो सकता है, जो संभावित उत्तर हो सकता है, जो एक सही उत्तर, सटीक उत्तर हो सकता है, उतना ही लिखें। आप शोषण पूछ रहे हैं, आप लिख रहे हैं परिवहन के बारे में, आप लिख रहे हैं उत्सर्जन के बारे में, शोषण की जगह आप उत्सर्जन को लिखेंगे तो कैसे आपको नंबर देगा बच्चों। सिर्फ कॉपी भरने से मतलब नहीं है, आपको प्रमुख रूप से अच्छा अंक प्राप्त करना है, तो आपको उसी के अनुसार आपको उत्तर लिखनी होगी, ठीक है। तो प्रश्न का जो सा मांग होगा उसी के अनुसार उत्तर करना है। दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जो प्रश्न का आंसर आता है उस प्रश्न के बारे में 10 लाइन लिख लेते हैं, या फिर पूरा का पूरा 2 से 3 पेज ही भर देते हैं, ऐसा ऐसा बच्चा मैंने देखा है। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ खराब चीज़ है। जब प्रश्न अगर मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न तो इसका आंसर कितने लाइन में देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन, या फिर 4 लाइन में देना है, ठीक है। 4 पंक्ति में आपका ये उत्तर सही हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमको तो इसमें ज़्यादा मार्क्स भी नहीं मिलेगा ना। 2 अंक है, एक लघु उत्तर प्रश्न में 2 अंक है, तो 2 अंक के लिए कितना लाइन चाहिए, 2 से 3 लाइन, 4 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। दूसरा नंबर में, यदि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ रहा है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अगर आपको मान लीजिए पूछ रहा है कि वायु प्रदर्शन के कारणों को लिखें, तो आपको क्या करना है, उसके कारणों को लिखना है, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसमें क्या करना बच्चों, 5-6 पॉइंट लिख लेनी है, या फिर 6-7 लाइन लिख लेनी है, तो इससे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पूरा अंक प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न का सारा अंक आपको प्राप्त हो जाएगा आसानी से। तो यानी कि मेरा कहने का सेंस यही है बच्चों कि जो प्रश्न का डिमांड है, जो क्वेश्चन का डिमांड है, उसी के अनुसार आप लोग को आंसर लिखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ओएमआर सीट भरने में पूरी तरह से सतर्क रहें, यानी कि जो आप लोग अपना ओएमआर सीट भरेंगे बच्चों, उसमें आप लोग सही से ध्यानपूर्वक भरेंगे। जैसे ऑप्शन ए रहेगा, इस प्रकार से बी रहेगा, सी रहेगा और डी रहेगा। तो यहाँ पर एक कॉलम रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से कंटिन्यू रहेगा, 1 नंबर प्रश्न का 2 नंबर प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने पहला प्रश्न का सोल्यूशन किया, पहला प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी, तो इस प्रकार से आपने कर दिया, इसको ऑप्शन सी है मेरा राइट हो गया। दूसरा प्रश्न भरने गए तो दूसरा प्रश्न का आपको पता चला कि इसका ऑप्शन ए है, तो अब ए की जगह यहाँ पर क्या कर लेते बच्चों, आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होती है, तो यहाँ ए की जगह आपको यहाँ पर भरना था तो भर दिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से एक ही कॉलम, एक ही प्रश्न का 2 आपने घेरा भर दिया, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सचेत रहना, सतर्क रहना है, क्योंकि वहाँ पर आपको लगातार 1 से लेकर के 100 नंबर तक आपको रहेगा, आपको प्रमुख रूप से गोला रहेगा, यानी कि एक रहेगा इस प्रकार से गोला दिया रहेगा 4-4 करके, फिर दूसरा प्रश्न का 4 गोला, फिर इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का 4 गोला रहेगा, फिर इसके बाद चौथा प्रश्न का। बच्चों इस प्रकार से 1 से लेकर के 100 तक रहेगा, तो आपको थोड़ा सा कैसा लगेगा, आँख के सामने सिर्फ गोला दिखेगा, तो यहाँ पर भरने के टाइम में आपसे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है वहाँ पर। तो आपको थोड़ा सा
सचेत होकर के माइंड को स्थिर रख करके आपको भरना है, क्योंकि 1 मार्क्स आपका कट जाएगा तो 1 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है बच्चों। आप 1 मार्क्स का वैल्यू उस बच्चे से जाकर के पूछिए जिसका मार्क्स आता है 299, ठीक है। 299 आता है, वो क्या होता है, बाउंड्री लाइन के इस पार ही रह जाता है। और 299 एक एक नंबर जोड़ देता है तो बाउंड्री लाइन के उस पर पहुंच जाता है, फर्स्ट डिवीजन में पहुंच जाता है, अन्यथा वो सेकंड डिवीजन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अगला है आपको, अगला पॉइंट है 8वें नंबर का, सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लेने के बाद उत्तर पुस्तिका को जांच अवश्य कर ले। यानी कि सारे अगर प्रश्नों का आपने उत्तर लिख लिया पूरा का पूरा, मान लीजिए आपका एग्जाम था कितना बजे से, 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, ठीक है, इतना बजे से एग्जाम था, 1 बजे से 4 बजे तक। तो आपने क्या किया, सारा का सारा उत्तर लिख लिया, लगभग लगभग 4 बजकर कितना मिनट हो गया, 45 मिनट में, ये 3 बजकर 45 मिनट में आपका सारा चीज़ लिख लिया आपने, ठीक है। तो 15 मिनट आपके पास बचा हुआ है, तो इस 15 मिनट में आपको क्या करना है कि जो आपने उत्तर पुस्तिका में जितने सारे चीज़ लिखे हैं उसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से सुबह शुरू से लेकर के लास्ट तक रिवीजन कर लें। अब यहाँ पर क्या होगा रिवीजन करने का फ़ायदा, कि कहीं पर मान लीजिए आपने उत्तर लिखा है और उत्तर लिखने के क्रम में क्या हो गया कि आपसे उत्तर लिखने में उत्तर संख्या लिखने में भूल हो गई। जैसे उत्तर संख्या होना चाहिए था चार चार, मतलब कि चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर आपने लिख रहा था, लेकिन उत्तर सिर्फ लेकर के 4 लिखना था, लेकिन 4 आपने भूल गया था। तो यहाँ पर उस समय याद आ जाएगा तो आप वहाँ पर 4 लिख देंगे। इस तरह से क्या होगा बच्चों कि कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर कुछ गलती हो गया है तो वहाँ पर सुधार हो जाएगा आपसे, ठीक है। अगला और आज के सेशन का और आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से लास्ट पॉइंट है कि कमरे में आकर क्या है कि कमरे में आकर प्रश्न पत्र की चर्चा न करें, अनावश्यक चर्चा न करें, अध्ययन में लग जाए। यानी कि जो आप एग्जाम दिए आप एग्जाम कैसा किया, आपका एग्जाम दो तरह से जाएगा। एक हो सकता है कि खूब बढ़िया या फिर खूब खराब चलेगा, एक होता है मीडियम कि हाँ भाई गया है, मतलब कि न तो मेरा 90 प्लस आ रहा है, न तो 50 से नीचे आ रहा है, 60 से नीचे आ रहा है, मतलब कि गया है मीडियम। और एक होता है खूब अच्छा। तो चाहे एग्जाम जैसा भी जाए आपको रूम में आकर के उसकी चर्चा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन बैंक बस लान अपना क्वेश्चन पेपर लाना है, क्वेश्चन पेपर को ला करके अपना बैग में या फिर पेटी में या फिर किसी में भी रख रख देना सीधा। आपको ये एनालिसिस उस समय नहीं करनी है कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है ऐसा वैसा। ये सारा चीज़ आपका क्या है बच्चों, अनावश्यक चीज़ें, ये सारे खराब चीज़ें, क्योंकि आपका लगातार एग्जाम होने वाला है, 5 से 6 पेपर है। तो सारे पेपर में आपके अच्छे मार्क्स होंगे तब ना आप प्रमुख रूप से फर्स्ट डिवीजन या फिर ब्लॉक टॉपर या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे। सिर्फ एक एक विषय से लेकर के तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा खुशी भी नहीं करनी है और कुछ ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहना है, ठीक है। बस एक नॉर्मल होता है जिस प्रकार से, जैसे आप लोग घर में रह करके पढ़ाई कर रहे थे उसी प्रकार से बस बोर्ड एग्जाम में जाना है, सारा एग्जाम जितना सारा चीज़ पढ़ा है उतना सारा चीज़ को लेकर के आ जाना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको क्या करना है बच्चों, एग्जाम के टाइम में और एग्जाम के 10 दिन पहले, एग्जाम के 3 दिन पहले और एग्जाम के अंत यानी कि दौरान, ये सारे पॉइंट्स का आप लोग को ध्यान रखना है। इन सारे चीज़ों पर प्रमुख रूप से आपको काम करनी है, ठीक है। आप लोगों को आई थिंक ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और ये सारे पॉइंट्स आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा था बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, जाइए एग्जाम के लिए, एग्जाम देने के लिए और पूरा का पूरा 100% देकर के आइए। मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग सभी जो है प्रमुख रूप से बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क प्राप्त करेंगे, अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।